ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 2 को हल करेंगे। प्रश्न 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात इस प्रश्न में हमें 3 + 2 करनी 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इससे पहले हम लोग इसी प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 1 में केवल यहाँ पे जो √5 देख रहे हैं, √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग पहले से ही जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ √5 के साथ गुना के रूप में 2 है और योग के रूप में 3 है, तो ये पूरी संख्या 3 + 2 √5 को यहाँ पे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसे हम लोग एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो अपरिमेय का विपरीत इसको हम लोग परिमेय मान लेंगे। अब क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है और ये पूरी संख्या को हमने परिमेय माना है, तो ये भी p/q के रूप का होगा। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं कि 3 + 2 √5 बराबर p/q। और यहाँ पे p और q का कंडीशन को भी लिख लेते हैं, जहां q ≠ 0, अर्थात q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p तथा q क्या है, सह अभाज्य है। अब सह अभाज्य को भी समझ लेते हैं कि p और q को किस परिस्थिति में सह अभाज्य कहेंगे। यहाँ पे p और q दोनों एक को छोड़कर किसी अन्य एक ही संख्या से विभाजित ना हो, भाग नहीं लगे, तो p और q क्या होगा, सह अभाज्य होगा। आगे बढ़ते हुए हमें ये पूरी संख्या को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि केवल √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पूरी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए √5 को हम इस पक्ष में रहने देंगे, बाकी जो भी संख्या है उसको दूसरे पक्ष में हम लोग भेज देंगे। तो इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 को इस पक्ष में लेके आएंगे, तो इस पक्ष में यहाँ केवल 2 √5 लिखा जाएगा और दूसरे पक्ष में जो यहाँ पे p/q है इसको लिख लेंगे। 3 को इस पक्ष में लेके आएंगे तो 3 के आगे में कुछ भी नहीं, तो क्या प्लस है, इस पक्ष में आने पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे लिख लेंगे, इस 3 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए इन दोनों को बट्टे का घाटा से हम लोग घटा लेते हैं। तो चलिए यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं। केवल हर में q है तो q का एलसीएम q ही होगा। q को q से भाग देंगे तो 1 बचेगा, उस 1 को p से गुना करने पर p कम p, माइनस को यहाँ उतार लेंगे। 3 के नीचे में कुछ भी नहीं है तो 3 सीधे एलसीएम q से गुना हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3q यहाँ पे, अर्थात p - 3q यहाँ पे आया। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 जो है यहाँ पे √5 के साथ क्या, गुना के रूप में है, तो इस पक्ष में लेके जाएंगे तो ये पलट करके यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे √5 बराबर दूसरे पक्ष के चीज को यहाँ पे हूबहू हम लोग उतार लेंगे, बट्टा क्या है, q है। 2 को इस पार लेके आएंगे तो 2 के नीचे में क्या है, 1 है, तो ये पलट जाएगा, 1 ऊपर चले जाएगा और 2 जो है नीचे हो जाएगा, यानी पलट करके यहाँ पे गुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए इसको गुना कर लेते हैं। √5 बराबर यहाँ पे है p - 3q। अब इस q को नीचे 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2q। यहाँ थोड़ा सा हम समझते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि p और q क्या है, ये q और p क्या है, पूर्णांक है, तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लिए p तथा q क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे p और q पूर्णांक है, यहाँ पे 3 और 2 भी क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब पूर्णांकों का योगफल, गुणनफल या भागफल जो है हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे ये पूरी संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस पर रूट नहीं है ना, रूट नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो उस बात को यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये पूरी संख्या क्या है, परिमेय है, और परिमेय संख्या के बराबर में जो भी संख्या होगा वो भी परिमेय होगा। तो ये परिमेय है और इसके बराबर में √5 है, तो परिमेय के बराबर ये भी क्या, √5 क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो इसका मतलब ये परिमेय है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो
तो √5 भी एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसी प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 1 में √5 को अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं। तो हम पहले से क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लिए, जबकि हम लोग जानते हैं, पहले से ही जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि ये परिमेय है, तो √5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या, जो कि क्या है, गलत है। यहाँ पे √5 को परिमेय संख्या बता रहा है, जो कि क्या है, गलत है। ये जो गलत अवधारणा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत अवधारणा कैसे आया, इसको यहाँ पे समझिए। हम लोग शुरू में जो है, यहाँ पे हम लोग जो 3 + 2 √5 को परिमेय मान लिए हैं। ये जो संख्या परिमेय है ही नहीं, ये पूरी संख्या, इसको हम लोग परिमेय मान लिए। यानी जो परिमेय है ही नहीं, उसको हम लोग यहाँ पे क्या मान लिए, परिमेय मान लिए। यही जो गलत चीज को यहाँ पे मान लिए हैं, इसी के कारण यहाँ पे हम लोगों का ये गलत अवधारणा पैदा हुआ कि √5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग शुरू में 3 + 2 √5 को एक परिमेय संख्या मान लिए हैं। ये मानना हमारा यहाँ पे गलत है कि ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या होगा, ये मानना हमारा गलत है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि अतः हमारी मान्यताएं गलत है। तो हमारी कौन सी मान्यताएं गलत है उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये 3 + 2 √5 को एक परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो ये मानना हमारा क्या है, गलत है। मतलब ये परिमेय है ही नहीं और इसको हम लोग परिमेय मान लिए। तो जब ये संख्या परिमेय है ही नहीं और जो परिमेय नहीं होता है तो क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या परिमेय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे उस बात को लिख लेंगे। इसलिए तो उसी बात को यहाँ पे लिख लिए कि 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात यहाँ पे हम लोग साबित कर चुके हैं कि ये पूरी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।